Hello and welcome to India Tuitions, your trusted online platform for successfully understanding the basic concept of mathematics and move to higher level. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज को जान करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना यहाँ पर क्या बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक्सरसाइज को ईजिली सॉल्व कर सकें। तो आज हम क्या करेंगे, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसके बेसिक कंपोनेंट्स को समझेंगे या बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर प्रोग्रेस करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तो आपको मालूम है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ये तो मालूम है लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, कि ऐसा कोई सा भी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स होता है उसका डिग्री या मैक्सिमम पावर कितना होगा, 1 होगा, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात हुई वेरिएबल्स की। ठीक है, जैसे सपोज मैंने बोला 4x + 7y = 0, तो यहाँ पर जो x का पावर है और जो वेरिएबल y का पावर कितना है, 1 है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। ये क्लियर हुआ। और यहाँ जो वेरिएबल्स यूज हुए वो कितनी यूज हुए, अपने को 2 यूज हुए, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, लीनियर इक्वेशन यहाँ पर क्या होगा, 2 वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर सपोज वेरिएबल एक ही यूज होता है तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा, 1 वेरिएबल। और अगर सपोज 3 वेरिएबल्स यूज होते हैं, जैसे x y z हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 वेरिएबल। ठीक, अब इसका डेफिनेशन को अपन देखते हैं, डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का अपन डेफिनेशन को देखें तो एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax + by = 0 where a b and c are real numbers and a and b are not both 0। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ax + by + c = यहाँ पर क्या होगा, 0, जिसमें a और b ये दोनों का वैल्यू कभी भी 0 इक्वल नहीं हो सकता है, c का वैल्यू 0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 4x + 7y + 8 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर क्या आ चुका है, 2 वेरिएबल आ चुका है और इनका जो मैक्सिमम पावर है, डिग्री है, कितना है, 1 है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। गॉट इट? So any expression or any equation which has 2 variables and the degree is 1, it is called linear equation in 2 variable। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, उसके बाद इसे हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल देखते हैं, उसमें यहाँ पर क्या होता है, एक ही वेरिएबल होता है। अगर सपोज मैंने बोला 4x + 8 = 0, ठीक है, तो ये जो वैल्यू हुआ यहाँ पर क्या होता है, ax + b के फॉर्म में है, ax + b = 0। ठीक है, वेरिएबल कितना यूज हुआ है, यहाँ पर एक ही यूज हुआ है, दूसरा यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो सपोज ये जो इक्वेशन है 4x + 8y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x + 0y + 8 = 0। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल देगा तो उसका क्या करेंगे, जो y का कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो वो भी जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है वो भी क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ। उसके बाद ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का समझते हैं क्या होता है। यू हैव सीन दैट एवरी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन अगर क्या होगा, 1 वेरिएबल होगा, फॉर एग्जाम्पल 4x + 8 = 0, तो यहाँ पर जो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -8/4 = क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था इक्वेशन में, ये लीनियर इक्वेशन में कितना वेरिएबल था, 1 वेरिएबल था, इसीलिए x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही होगा, -2 होगा। दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, बट what we can say about the solution of a linear equation involving 2 variables। अगर सपोज मैंने यही बोला 4x + 2y = 12, अगर सपोज मैंने ये बात बोला, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल क्या हुआ, x, और दूसरा वेरिएबल यहाँ पर क्या आया, y आया है। एज देयर आर 2 वेरिएबल्स इन द इक्वेशन, a solution means a pair of values। so obviously यहाँ पर क्या होगा, 2 वैल्यू निकलेगा, एक वैल्यू किसका निकलेगा, x का निकलेगा, और एक वैल्यू किसका निकलेगा, y का निकलेगा। ठीक है, जो उस इक्वेशन को यहाँ पर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये पहला चीज क्लियर हो गया कि यहाँ पर इसका एक सॉल्यूशन होगा।
दूसरा, ऑल्सो देयर इज नो एंड टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो ये जरूरी नहीं कि उसका एक ही सॉल्यूशन है, उसके पास यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। क्या होगा, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। कैसे होगा उसके एक एग्जांपल अपन समझते हैं किस तरीके से मैं कह रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये मेरा सिंपल सा इक्वेशन है, ठीक है, क्लियर हुआ। पहला, अगर मैं x को 0 रखा, x को अगर मैंने 0 रखा तो इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा इक्वेशन होगा वो होगा 4y इक्वल टू 12, जिसमें y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पहला चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर सपोज यहां पर मैंने x का वैल्यू 0 रखा था, अब अगर वही y का वैल्यू 0 रखूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2x इक्वल टू 12, और यहां पर जो x का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये दो सॉल्यूशन मिल गया। अब सेम इक्वेशन पे अगर मैं सपोज x का वैल्यू भी 2 रखता हूं और y का वैल्यू भी 2 रखता हूं, x का वैल्यू भी यहां मैंने क्या रखा, 2 रखा, और y का वैल्यू भी कितना रखा, 2 रखा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है, 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। तो जो x के वैल्यूज है 2 और जो y है वो भी यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको जस्टिफाई कर रहा है। समझ में आया। तो मुझे यहाँ पर क्या हो गया, 3 सॉल्यूशन मिल गया। अब अगर सपोज फोर्थ में मैं इस x का वैल्यू को रख देता हूँ 4, x का वैल्यू कितना रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ, तो जो इक्वेशन होगा 2x प्लस 4y प्लस 12, जो इक्वेशन है 2x प्लस 4y प्लस 12, अगर इसमें मैं x का वैल्यू कितना रखा, 4 रखा, x का वैल्यू कितना रखा, 4 रखा, तो ये क्या बन जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 प्लस 4y, सॉरी ये जो वैल्यू है यहाँ पर है ना, ये इक्वल टू 12 है, ठीक, जो है ना। तो अगर सपोज तो 8 प्लस 4y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बोल सकता हूँ, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1 भी क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो ऐसे यहाँ पर क्या हो सकता है, x का वैल्यू डिफरेंट रख के, y का वैल्यू डिफरेंट रख के मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। इसीलिए कहा जाता है, और व्हाट वी कैन से, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर हुआ, वो जो वर्ड बोला था वहां पर क्या हुआ था। उसके बाद ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये पहला चीज, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, कभी भी ग्राफ बनेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, तो क्या होगा, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ये कंपल्शन है, कभी भी क्या होगा, कर्व, पैराबोला इस फॉर्म में नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये तो आपको मालूम है कि कैसे बनता है। ये जो होता है हमारा एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक, ये जो होता है ये ओरिजिन होता है, जिसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। अगर इक्वल डिस्टेंस को अगर मैं डिवाइड करके राइट हैंड साइड चला तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, 1 2 3 4 5 ये मिलेगा। अगर इसी के लेफ्ट हैंड साइड में चला और इक्वल डिवीज़न किया तो ये क्या होगा, -1 -2 -3 -4 और ये -5। ठीक है, अगर सपोज ऊपर मतलब ये वर्टिकल एक्सिस, ये जो हुआ हॉरिजॉन्टल एक्सिस हुआ और ये क्या वर्टिकल एक्सिस हुआ, ऊपर अगर अप में गया तो इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में होगा, और अगर सपोज यही मैं नीचे आया तो इसका जो वैल्यू होगा वो किस में होगा, माइनस पे होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं, कोई सा भी आपका दिया हुआ एकदम सिंपल से इक्वेशन लेते हैं। मान लेते हैं आपका दिया हुआ है इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक सिंपल से इक्वेशन लेके समझते हैं कि क्यों वो स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5।
तो ये वहाँ पर ये हुआ। ठीक, सिंपल वे में समझते हैं। ये यहाँ पर क्या हुआ x और ये यहाँ पर क्या हुआ y। ठीक है, अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रखा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अगर सपोज y का वैल्यू यहाँ मैंने 0 रखा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ठीक, अगर x का वैल्यू 1 रखा तो y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर सपोज मैं x का y का वैल्यू कितना रखा 1 होगा तो x कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेम वे कंटिन्यू हो जाएगा। अगर x का वैल्यू मैं 2 रखा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। y का वैल्यू अगर सपोज मैं 2 रखा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसी को इस ग्राफ में अपन समझते रिप्रेजेंटेशन करना कैसे होता है। x0 y5। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा के 5 तक कर लेते हैं। x का 0 y का 5, तो ये पहला पॉइंट मेरा प्लॉट हुआ। ठीक है, x का 5 y का 0, x का 5 y का 0, ये मेरा दूसरा पॉइंट प्लॉट हुआ। क्लियर हुआ। अगला x का 1 y का 4, x का 1 और y का 4, तो ये मेरा क्या हुआ तीसरा पॉइंट यहाँ पर प्लॉट हुआ। ठीक है, अगली बार x का 4 y का 1, x का 4 और y का 1, तो मेरा पॉइंट हुआ वो क्या हुआ यहाँ पर मार्क हुआ। ठीक, अभी सिमिलरली अगर मैं सपोज इन सभी पॉइंटों को जोड़ते हुए चलता हूँ तो ये जो लाइन मिलेगा ये हमेशा क्या होगा, इट इज ऑलवेज बी आ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया वाई द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। आप चाहे कोई सा वैल्यू पुट कर लीजिए, ये हमेशा क्या होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक, पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं या पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन हुआ, ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस हुआ। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, सिंपल सा इक्वेशन है। 4x + 8 = 0, तो 4x = -8 और x = -2। ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्राफ में बनाया x = -2 तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका जो लाइन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल था, लेकिन इसमें y का वैल्यू जो कोफिशिएंट वहाँ पर क्या दिया, नहीं दिया। y का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। जब y का वैल्यू नहीं देगा और जब x का वैल्यू निकलेगा तो पैरेलल टू क्या बनेगा, y एक्सिस। इसका मतलब अगर हमको इक्वेशन में y अगर नहीं दिया रहेगा, y नहीं दिया रहेगा तो जो लाइन बनेगा वो क्या रहेगा, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अगर सेम इक्वेशन में अगर हमको x नहीं दिया रहेगा, अगर इस इक्वेशन में अगर y नहीं दिया रहेगा तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो मतलब यहाँ पर क्या है, आपका जो इक्वेशन है ax + by + c = 0 होता है। अगर यहाँ पर इसमें इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में अगर सपोज y का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो वो जो लाइन बनेगा वो पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा। अगर सपोज ये x नहीं दिया रहेगा, इक्वेशन में x नहीं दिया रहेगा तो ये पैरेलल टू यहाँ पर क्या बनेगा, x एक्सिस बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये था बेसिक फंडामेंटल किसका, हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का। आगे की वीडियो हम क्या करेंगे, इसी का एनसीईआरटी बुक का जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ में उसके सॉल्यूशन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।